ठीक है ना। इसको हम क्या करते हैं, स्टार्ट कर लेना। इसको जो है हम क्या करते हैं, थीटा कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, मान लीजिए तो ये थीटा हो जाएगा। अब हम क्या करें कि चूंकि टी पी इज इक्वल टू टी क्यू, क्या हो जाएगा, फ्रॉम थ्योरम 10.2 लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, मैंने शॉर्ट में लिख दिया इसको, लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अभी पीछे 10.2 में यही तो पढ़ा, ये इज इक्वल टू ये होती है ना थ्योरम, ये इज इक्वल टू ये अभी जस्ट पढ़ी, तो ये वही चीज है या नहीं, ठीक है। तो अब इसका ये टीपी का ऑपोजिट एंगल क्या होगा भैया, ये वाला होगा, क्या हो जाएगा टी क्यू पी, यानी इसको हम क्या करें एक्स, तो ये क्या हो जाएगा, ये टी पी क्यू, ये वाला एक्स है, ये भी क्या हो जाएगा, ये दोनों सेम होते हैं तो ये भी एक्स हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा एंगल टी क्यू पी। अरे भाई इसका ऑपोजिट एंगल ये होगा कि नहीं, टी क्यू पी, और टी क्यू का ऑपोजिट एंगल क्या होगा, टी पी क्यू, एंगल टी पी क्यू होगा। तो एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यस और नो। और ये क्या कर लोगे, लेट एक्स कर लो इसको, यानी ये एक्स होगा तो भैया ये दोनों, कहने का मतलब ये दोनों इक्वल हो गए कि नहीं होगा, पहले ये देखो विच इज इक्वल टू एक्स, ये समझ में आया नहीं आया इतनी चीज। अरे भाई ये इज इक्वल टू ये, तो इसका ऑपोजिट एंगल ये और इसका ऑपोजिट हो गया, तो ये एंगल हो गया कौन से ट्राइंगल के अंदर, इन ट्राइंगल, इसमें और लिख लो इन ट्राइंगल टी पी क्यू, टी पी क्यू, इस ट्राइंगल के बाहर नहीं जाना है आपको, ये रेंज भी मैंने बता दी। ये पता है नहीं, समझ में आ नहीं आ रही है, ध्यान रखना ये स्टैंडर्ड वाले क्वेश्चन को, ठीक है ना। बेसिक वाले तो एज इट इज याद रखें, ठीक है भाई, ये बात आ रही समझ में या नहीं, ठीक। अब क्या करना है, वही ट्राइंगल जो आपने टीपी क्यू लिया है, इसमें क्या करना है, कौन कौन सा है, एंगल टी ये वाला है, प्लस एक्स इज इक्वल टू 180, एंगल सम प्रॉपर्टी है ना। अरे भाई ये प्लस ये, यस और नो, चलो भाई ये 2x हो जाएगा, और 180 माइनस p कितना है, पी क्यू, एंगल पी क्यू, यस और नो, ठीक है भाई। इसको यहां पर इसको थीटा ना लेकर, जो बुक में आपके लिया है इसको थीटा लिया है इन्होंने, तो हम इसको थीटा ले लेते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, पी टी क्यू जो होगा, एंगल पी टी क्यू होगा या नहीं होगा, तो 2x इज इक्वल टू 180 माइनस ये पी टी क्यू क्या है, ये थीटा हो गया, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2 और थीटा भी डिवाइड बाई 2, यस और नो, ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा बाई 2, और x क्या था, x क्या था हमारा, x क्या था, अरे भाई ये था ना टी पी क्यू भी था, और टी क्यू पी भी था, और टी पी क्यू और टी क्यू पी दोनों था, कोई एक ले ले, हमने ले लिया, क्योंकि आगे हमें जरूरत पड़ने वाली, जो कि हमें प्रूव करना है, क्या है ये यहाँ पर पी टी क्यू के टर्म में प्रूव करना है, तो हम जो लेंगे वो किस तरीके से रहेगा, टी पी क्यू के टर्म में ले लेते, एक्स की वैल्यू एंगल टी पी क्यू, इसकी जरूरत इसलिए पड़ेगी, अभी आगे पता चल जाएगा कि यही करें, वैसे आप टी पी क्यू की जगह पर टी क्यू पी भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो इसको अभी हम होल्ड करते हैं, इसको रखे रहते हैं ना। अब क्या है, अब हम क्या देख रहे हैं कि रेडियस यानी OP इज परपेंडिकुलर टू TP, रेडियस इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू टेंजेंट, लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा OPQ, हमें क्या चाहिए, OPQ ही तो चाहिए ना, अभी OPQ की बात ही नहीं की हमने, तो हम क्या करते हैं एंगल OPQ कैसे आएगा, OPQ कैसे आएगा, जब देखना इधर इस पूरे में जब ये हिस्सा x घटा दे, बोलो है ना, यानी आपको चाहिए कितना, इतना, आपको चाहिए, मेरी बात ध्यान से समझना, आपको चाहिए सिर्फ इतना, यानी यहां से इधर देखना, आपको चाहिए सिर्फ इतना, ये चाहिए ना, यानी इतना चाहिए, ये तो है ना OPQ, इसकी तो बात कर रहे हैं हम, इतना चाहिए, तो ये कैसे आएगा, जब हम पूरे में इतना घटा देंगे, बोलो हाँ या ना, समझ में आ रही बात या नहीं, ठीक है। तो हम OPQ क्या हो जाएगा,
फुल यानी फुल कितना होगा ये 90 और माइनस क्या हो जाएगा x, बोलो। अब यहां पर क्यों है, बिकॉज OP इज परपेंडिकुलर टू TP। अभी तो हमने 90 लिख दिया, 90 क्या होगा भाई, ये पूरा है ना, और TP पर OP, तो ये फुल एंगल जो है वो पूरा 90 हो जाएगा, उसमें से x घट जाएगा, तभी तो इतना सा छोटा सा हिस्सा आएगा। आ रही ना बात समझ में यानी। अब यहाँ पर OP क्यों 90 माइनस एक्स 90। अब x क्या है, x क्या है, x क्या है, इतना है TPQ, एंगल TPQ, बोलो यस और नो, है TPQ। अरे x क्या है भाई, TPQ ही तो है ना। अब TPQ अभी आपने लिखा था इधर, इसलिए हमने TPQ लिखा क्योंकि आगे हमें TPQ की जरूरत पड़ना थी, ये मैं बता रहा था। वैसे आप इसको क्या लिख सकते थे, x आपका ये भी तो है, TQP भी लिख सकते थे आप यहाँ पर, भाई दोनों इक्वल है, लिख सकते थे, लेकिन चूंकि हमने सेट इसको किया, हमें आगे TPQ की जरूरत पड़ने वाली है, दैट्स। अब यहाँ पर क्या करेंगे 90 माइनस, अब माइनस है तो भैया ब्रैकेट लगाएंगे या नहीं, इसकी वैल्यू कितनी है 90 माइनस थीटा बाई 2, यस और नो, बोलो वैल्यू रख दी। अब क्या कर रहे हैं 90 अंदर मल्टीप्लाई 90 प्लस थीटा बाई 2, ये 90 से ये 90 घटा, क्या मिला थीटा बाई 2, ठीक है ना। एंगल OPQ क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 2 OPQ, थीटा क्या है इज इक्वल टू थीटा, सीधा कर लो, थीटा इज इक्वल टू 2 एंगल OPQ, और थीटा क्या था PTQ था या नहीं, PTQ एंगल PTQ इज इक्वल टू डबल ऑफ एंगल OPQ। हो गया या नहीं हो गया, समझ में आया।